बरेली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड, पैथोलॉजी लैब, एक्सरे विभाग आदि का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पाया कि पर्चा बनाने वाले काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 2 ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि गर्मी का मौसम चल रहा है, मलेरिया फैला हुआ है, इसलिए शासन की मंशा है कि किसी को भी कोई परेशानी या कष्ट ना हो। निरीक्षण में मुझे कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ही मिला। हीट वेव से बचने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, दवाओं की कोई कमी नहीं है और मेरा यही कहना है कि मरीज को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का निर्देश मैंने सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जारी किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्राम सिंह ने बताया कि हमारे पास 16 पीएचसी है, 1 महिला अस्पताल, जिला अस्पताल और 300 बेड का अस्पताल है। हीट वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। बरेली में टेस्ट प्रिपैरेटरी सर्विसेज में मार्केट लीडर आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में अपने बेहतरीन परिणामों की घोषणा की है। बरेली से संस्थान के 36 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में 600 या उससे ज्यादा अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और ASL द्वारा दी जाने वाली उच्च गुणवत्ता की कोचिंग का प्रमाण है। इन परिणामों की घोषणा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा की गई। यह जानकारी संस्थान उप निदेशक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। 680 या उससे अधिक अंक पाने वाले संस्थान के विलक्षण विद्यार्थियों में नंदिनी टंडन ऑल इंडिया रैंक 3578 ने 694 अंक, रिद्धि अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 4117 ने 691 अंक, नमन खंडूरी ऑल इंडिया रैंक 4613 ने 690 अंक, साक्षी पांडे ऑल इंडिया रैंक 5759 ने 686 अंक, सौम्या अग्रवाल ऑल इंडिया रैंक 7470 ने 683 अंक और देव भारद्वाज ऑल इंडिया रैंक 9373 ने 680 अंक प्राप्त किए। बरेली में सीएमओ कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। उन्हें बाबू का काम दिया गया था। आरोपित पेंशनरों से वसूली करता था। देवेंद्र सिंह सीएमओ कार्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति रिटायरमेंट का पटल देख रहे थे। लगातार उनकी वसूली की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सूचना जब एंटी करप्शन टीम के पास पहुंची तो गुरुवार को घेराबंदी कर रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल टीम आरोपित को कोतवाली लेकर गए हैं। बरेली में पुलिस की 2 बदमाशों से मुठभेड़ में एक बदमाश के लगी गोली, दरोगा मुकेश चौहान को भी लगी गोली। केंद्रीय विद्यालय रोड नंबर 8 के पास मोड़ पर पुलिस का बदमाशों से आमना सामना हो गया। पुलिस के ललकारने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिससे दरोगा मुकेश घायल हो गए। एक बदमाश भी घायल हुआ, दूसरा फरार। पुलिस की टीमें तलाश में लगी हैं। घायल दरोगा और बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले दिन मिथिलापुरी में महिला को घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की थी। बदमाश स्कूटी से बहेड़ी की ओर भाग रहे थे। पुलिस की कार्यवाही में बदमाश लकी उर्फ फैजान को गोली लगी। बदमाश स्कूटी से बहेड़ी की ओर भाग रहे फरार अमर सिंह की तलाश में टीम लगी हुई है। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़। गुड़गांव में काम के दौरान बिहार की हिंदू युवती को बनाया लव जिहाद का शिकार। युवती का बरेली की ही एक दरगाह पर लाकर कराया गया निकाह। आरोप है कि उसे गौमांस खिलाकर कराया धर्म परिवर्तन। गर्भवती होने पर जबरन कराया गया गर्भपात। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ उसके देवर ने भी बलात्कार किया है। युवती को मारपीट कर घर से निकल दिया गया। युवती ने बहेड़ी थाने पहुंचकर की लिखित शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिससे हताश होकर पीड़िता ने आज SSP से पूरे मामले की शिकायत की है। बरेली के जिला अस्पताल में तैनात वार्ड बॉय ताहिर उर्फ बॉबी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। इसका वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल की ADS IC डॉ अलका शर्मा ने उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है। उधर कोतवाली में वार्ड बॉय ताहिर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया है। पुलिस आरोपी ताहिर उर्फ बॉबी को तलाश कर रही है। ADS IC डॉ अलका शर्मा ने बताया कि ताहिर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बरेली में एक युवक को भाजपा को चुनाव लड़ाना भारी पड़ गया। उसे लगातार फतेहगंज पश्चिमी का हिस्ट्री शीटर प्रधान परिवार सहित जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में पहले पीड़ित ने SSP से शिकायत की थी,
लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने आईजी से शिकायत करते हुए आरोपी प्रधान से अपनी व अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। थाना बारादरी के पशुपति बिहार कॉलोनी निवासी फारूक मंसूरी पुत्र नूर मोहम्मद ने बताया कि उसने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार छत्रपाल सिंह गंगवार को चुनाव लड़ाया था। जब इसका पता उसके पड़ोस में रहने वाले फतेहगंज पश्चिमी के हिस्ट्री शीटर तौसीफ प्रधान को चला तो उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में उसने थाना बारादरी पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद तौसीफ प्रधान ने उसे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली। तौसीफ प्रधान ने अपने मोबाइल से उसके खिलाफ गलत पोस्ट की। वह उसकी छवि धूमिल करना चाहता है। अब उसे व उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है। चाट का ठेला लगाने वाले की नाबालिग बेटी को एक युवक बहला फुसला कर लेकर फरार हो गया। जब किशोरी की मां को इसका पता लगा तो उसने यह बात अपने पति को बताई। बेटी को काफी तलाश करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। इस मामले में पीड़ित पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ बेटी को बहला फुसला कर भगाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। थाना बहेड़ी क्षेत्र के रहने वाले चाट विक्रेता ने बताया वह 3 जून को चाट का ठेला लगाने चला गया और उसकी पत्नी गांव में किसी के घर काम से चली गई। इस दौरान दोपहर 3 बजे के समय घुरघुरी गांव का युवक उनके घर में आया और बेटी को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया। अपनी बेटी को कई जगह तलाश किया, लेकिन उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। थक हार कर उसने संजीव कुमार पुत्र अमरजीत उर्फ रामजीत निवासी घुरघुरी थाना बहेड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बरेली में टंकी सही कराने के दौरान उसमें निकली मिट्टी को लेकर महिला का पड़ोसियों से विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपियों ने उसे जमकर लाठी डंडों से पीटा। बीच बचाव करने आए उसके पति और बेटे को भी मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना भमोरा के गांव बिहारीपुर उर्फ शेखुपुर निवासी रामदीन पुत्र किशन लाल ने बताया उसके घर की टंकी खराब हो गई थी। उसने खुदाई कराकर टंकी को सही करा लिया। खोदाई के दौरान निकली थोड़ी मिट्टी बच गई थी। इस दौरान उसके परिवार के श्रीपाल व चंद्रपाल बची हुई मिट्टी को फैलाने लगे। उसकी पत्नी सरिता देवी ने मना किया तो उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने लगे। बचाव करने आया तो उसे भी लाठी डंडों से मारा। उसके बेटे मुनीश ने मना किया तो उस पर भी आरोपी हमलावर हो गए। तीनों को लाठी डंडों से पीटने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। आंवला के पुरैना पर सुबह तड़के अचानक एक टमाटर से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। वह मंडी जा रहा था। ट्रक में भरे सभी टमाटर इधर उधर बिखर गए। ट्रक की टंकी फट गई और ट्रक पलटने से रोड पर जाम लग गया। गनीमत रही बड़ा हादसा नहीं हुआ। यहाँ बता दें कि पहले भी कई हादसे डिवाइडर से टकराकर हो चुके हैं, परंतु कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। डिवाइडर से पहले कोई भी संकेत बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसके कारण वाहन डिवाइडर पर चढ़ जाते हैं और आए दिन हादसे होते रहते हैं।